तो बड़ी मुश्किलों के बाद बैटल अरीना में पहुंचकर वो देखता है कि उनकी इस फाइट को देखने विलेज के बहुत से लोग यहाँ पर आए हैं। इस वजह से वो और भी ज्यादा सीरियस होता है। तभी इस टेस्ट के एग्जामिनर उन दोनों को लाइन में खड़े रहने के लिए बोलते हैं। उसी टाइम नारुतो देखता है कि सास्के यहाँ पर नहीं है। वो शिकमारू को बोलता है, हे शिकमारू, सास्के कहाँ है? वैसे मैं भी दोसु को ढूंढ रहा हूँ, वो भी यहाँ पर नहीं है। सास्के के ना होने के वजह से वहाँ ऊपर ऑडियंस के बीच साकुरा को भी उसकी फिक्र होती है और साथ में उसे डर है कि कहीं वो ओरोचिमारू के पास ना चला जाए। ऑडियंस के ठीक ऊपर लॉर्ड होकागे बैठे हैं, तो उन्हें भी थोड़ा सा शक है कि कहीं वो ओरोचिमारू के कब्जे में ना आ चुका हो। ठीक उसी वक्त वहाँ पर हिडन सैंड के लीडर लॉर्ड काज़ेकागे लॉर्ड होकागे के रिक्वेस्ट पे एक स्पेशल गेस्ट के तौर पर इस टेस्ट को देखने यहाँ पर आते हैं। लॉर्ड होकागे उन्हें वहाँ पर देखकर वो उनका स्वागत करते हैं। वो उनके पास बैठने के बाद लॉर्ड होकागे बोलते हैं, लॉर्ड काज़ेकागे, आपको यहाँ पर आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो आपको देखकर खुश हूँ। इस विलेज को आपने इतने समय तक संभाल कर रखा। इस उम्र में ये सफर आपके लिए बहुत ही मुश्किल रही होगी। वैसे आपको नहीं लगता अगला होकागे चुनने का समय आ चुका है? लॉर्ड काज़ेकागे, क्या आपको ऐसा लगता है कि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ? पर ऐसा नहीं है, मैं कुछ साल और बिताना चाहता हूँ। उसके बाद होकागे कुछ स्टेप आगे आकर सबको बोलते हैं, आप सभी दर्शकों का यहाँ पर स्वागत है। इस साल चूनिन एग्जाम के फाइनल कंपटीशन प्रीलिमिनरी टेस्ट पास करने वाले 8 कैंडिडेट्स के बीच में होगा। मेरी प्रार्थना है जब तक ये टूर्नामेंट खत्म ना हो कोई भी दर्शक यहाँ से ना जाए। लॉर्ड होकागे ने अभी 8 कैंडिडेट कहा, लेकिन यहाँ पर 7 है, इसीलिए काज़ेकागे उस 8वें वाले यानी सास्के के बारे में पूछते हैं। तो वहाँ नीचे फाइट शुरू करने से पहले एग्जामिनर गेनमा सर ने पता नहीं क्या है यार, पिछले वाले का नाम गेक्को है ना, रेस्ट इन पीस। हाँ, तो गेनमा भाई साहब सबको बोलते हैं, शुरू करने से पहले एक और बात, खेल में थोड़ा बदलाव किया गया है, इसे जरा ध्यान से देखो। दरअसल अगर आपको याद होगा एपिसोड 51 में तेमारी को मिला था नंबर 7, दोसु को मिला था नंबर 8 और शिकमारू को नंबर 9। तो इस हिसाब से 4th मैच में शिकमारू और दोसु के बीच में मुकाबला होना था और उन दोनों में जो जीतेगा वो 5th मैच में तेमारी के साथ फाइट करेगा। लेकिन आप सबको पता है कि गारा ने दोसु को जान से मार दिया था, तो इस वजह से अभी जो मैच में बदलाव हुआ है वो है कि 4th मैच में शिकमारू और तेमारी लड़ेंगे। उसके बाद फिर से गेनमा सेंसेई बोलते हैं, प्रीलिमिनरी टेस्ट में जो नियम तुम्हें बताए गए थे वही नियम यहाँ पर भी लागू होता है। लड़ाई तब तक चलती रहेगी जब तक कोई मर न जाए या फिर हार न मान ले, पर अगर मैं चाहूँ तो तुम्हारी लड़ाई बीच में रोक सकता हूँ। तो पहले राउंड के प्रतिद्वंदी नारुतो उज़ुमाकी और नेजी hyuga, इन दोनों को छोड़कर बाकी सब वेटिंग रूम में जा सकते हो। तो जैसा उन्होंने कहा, इन दोनों को छोड़कर बाकी सब सीढ़ियों से ऊपर चले जाते हैं। उसी टाइम कीबा और हिनाता इस टूर्नामेंट को देखने यहाँ पर आते हैं। इन दोनों को आमने सामने खड़े होते देख सभी को थोड़ी हैरानी होती है कि ये लड़का नारुतो चूनिन एग्जाम के इस लेवल तक पहुँच गया, लेकिन अब उसके सामने खड़ा है विलेज का सबसे ताकतवर गेनिन और सभी को लगता है कि नारुतो उतना ताकतवर भी नहीं है कि वो उसे हरा पाए। तो एक तरह से सारे ऑडियंस अपने मन में तय कर चुके हैं कि इस मैच का विजेता होगा नेजी hyuga। ऐसे ही प्रीलिमिनरी टेस्ट में कीबा ने भी अपने मन में सोचा था, इसीलिए आज वो यहाँ बैठकर दूसरों की तरह देख रहा है और नारुतो वहाँ नीचे है। लड़ाई शुरू करने से पहले नेजी उसे याद दिलाता है कि किस तरह से प्रीलिमिनरी टेस्ट में उसने उसे चैलेंज किया था और नारुतो भी बोलता है कि उसे वो सब कुछ याद है।
है जो उसने कहा था। तो लड़ाई की शुरुआत में सबसे पहले नारुतो उस पर कुनाई फेंकता है, पर नेजी अपने कुनाई से रोक लेता है। उसके बाद नारुतो अपने टाइजुत्सु से उस पर हमला करता है। तो नेजी उसके हर हमले को ब्लॉक करके उसके चाक्रा पॉइंट पर हमला करता है, पर नारुतो बड़ी मुश्किल से डॉच कर लेता है। पर फिर भी वो सोचता है अगर नेजी ने अपने हमले से उसका चाक्रा फ्लो रोक दिया तो नारुतो का हालत भी वही होगा जो पिछली बार हिनाता का हुआ था। तभी नेजी उसे बोलता है तुम्हें समझ में आ गया होगा, तुम मुझे नहीं हरा सकते। ऐसा है क्या? मैं तो बस वार्म अप कर रहा था, असली लड़ाई तो अब शुरू होगी। ये बोलकर वो शैडो क्लोन जुत्सु यूज करता है और उसके 4 शैडो क्लोन को देखकर सभी चौंक जाते हैं। दरअसल शैडो क्लोन जुत्सु जोनिन लेवल की टेक्निक है, मतलब इस जुत्सु को यूज करने के लिए बहुत ज्यादा चाक्रा की जरूरत पड़ती है। इसीलिए सभी नई ऑडियंस हैरान है कि इस लड़के ने 4 शैडो क्लोन कैसे बनाए, उसके लिए तो ज्यादा चाक्रा चाहिए। पर हम सबको पता है कि नारुतो के अंदर से इतना सारा चाक्रा कहां से आता है। उसके बाद नारुतो के 4 शैडो क्लोन उस पर हमला करते हैं, पर नेजी उनके सारे हमलों को बड़े आसानी से डॉच कर लेता है। उसके बाद एक एक शैडो क्लोन को अपने जेंटल फिस्ट टाइजुत्सु से वो हरा देता है। ये देखकर नारुतो को समझ में नहीं आता है कि वो कैसे उसके सारे हमलों से आसानी से बच निकला। तभी नेजी बोलता है बेवकूफ लड़के, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था इस दुनिया में जिनके अंदर पैदाइशी हुनर है सिर्फ वही लोग ताकतवर बन पाते हैं। इसीलिए होकागे बनने का सपना छोड़ दो क्योंकि तुम एक लूजर हो। हरगिज नहीं, होकागे तो मैं बनकर ही रहूंगा और तुम्हें गलत साबित भी करूंगा। लगता है तुम अब तक नहीं समझे। आंखें खोलकर देखो, इतनी बड़ी दुनिया में इतने सारे लोगों में से सिर्फ एक होकागे बन पाता है क्योंकि उनकी पैदाइशी किस्मत में होकागे बनना लिखा है। उनकी किस्मत तुम्हारी तरह नहीं है। तुम्हारी बातों का मुझ पर कोई असर नहीं होता है। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि मुझे हार मानना हरगिज नहीं आता। ये बोलकर वो शैडो क्लोन जुत्सु फिर से यूज करता है और वो उस पर हमला करने के लिए दौड़कर आता है, पर नेजी इस बार भी एक एक शैडो क्लोन को बुरी तरह से पीटता है। वेल उसे लगता है कि असली वाला नारुतो उसके हमले से बचने के लिए सबसे आखिरी में रहेगा और उसके शैडो क्लोन से हमला करवाएगा। इसीलिए नेजी दौड़कर सबसे आखिरी वाले नारुतो पर अपने जेंटल फिस्ट से उसके सीने पर वार करता है। इस वजह से उसके सारे शैडो क्लोन अपने आप ही गायब हो जाते हैं। वेल सबको लग रहा है कि यही असली वाला है, पर तभी वो देखता है कि ये भी एक शैडो क्लोन है। असली वाला नारुतो पीछे से मतलब ऊपर उस पर हमला करता है। वो उसे एक मुक्का मारने ही वाला है, पर तभी उसके अंदर से चाक्रा निकलती है और वो अपने शरीर को जोर से घुमाता है। इस वजह से नारुतो बहुत दूर जाके गिरता है। नेजी की इस टेक्निक को देखकर ऊपर बैठे ह्यूगा क्लैन के मुखिया हियाशी ह्यूगा चौंक जाते हैं। नेजी ने अभी जो किया वो दरअसल ह्यूगा क्लैन का एक बहुत ही खतरनाक डिफेंस टेक्निक है जिसे कहा जाता है रोटेशन। वेल इससे ये होता है कि अगर दुश्मन चारों तरफ से हमला करता है तो इस रोटेशन टेक्निक से उनके हमलों को रोकने के साथ दूर भी फेंक देता। नारुतो फिर से एक और बार शैडो क्लोन जुत्सु यूज करता है। उसके 6 शैडो क्लोन नेजी को चारों तरफ से घेर लेते हैं। जब वो 6 एक साथ हमला करते हैं तब नेजी के अंदर से चाक्रा निकलकर फिर से रोटेशन टेक्निक यूज करता है, जिस वजह से नारुतो और उसके 6 शैडो क्लोन दूर जाके गिरते हैं। नारुतो अपने आप को थोड़ा संभालता है, तभी नेजी उसे बोलता है समझो ये तुम्हारा अंत है, तुम मेरे 8 डायग्राम के रेंज में हो। वेल अभी नेजी ह्यूगा क्लैन का एक खतरनाक टेक्निक इस्तेमाल करता है जिसका नाम है 8 ट्राइग्राम 64 पाम। इस टेक्निक से एक ह्यूगा अपने दुश्मन को 8 ट्राइग्राम के रेंज के अंदर रखता है। उसके बाद वो ह्यूगा उस पर 64 बार अपने जेंटल फिस्ट टाइजुत्सु से चाक्रा पॉइंट पर हमला करता है और अभी नारुतो नेजी के 8 ट्राइग्राम के अंदर है। वो पूरी तेजी
जल्दी से उसके पास जाकर जेंटल फिश टाइजुत्सु से पूरे 64 बार लगातार उसके चाक्रा पॉइंट पर हमला करता है। इससे नारुतो बहुत ही गंभीर रूप से घायल हो जाता है। उसे देखकर साकुरा और हिनाता चौंक जाते हैं, लेकिन यहाँ पर लॉर्ड हियाशी hyuga को हैरानी होती है कि नेजी इतना ताकतवर हो गया है कि उसने 8 ट्राइग्राम तक को करने में माहिर बन चुका है। उसने नारुतो के 64 चाक्रा पॉइंट पर हमला करके चाक्रा फ्लो होने से रोक दिया। इससे नारुतो को बहुत ज्यादा तकलीफ होता है। अब सभी को लग रहा है कि ये मैच अब खत्म हो गया। उसी टाइम नारुतो सोचता है कि जब प्रीलिमिनरी में हिनाता और रॉक ली अंत तक हार नहीं माने थे, तो आज वो क्यों हार मानेगा। वो उसके सामने फिर से खड़ा होता है। उसे इस तरह से देखकर नेजी को और भी ज्यादा गुस्सा आता है। तभी नारुतो उसे बोलता है, मैंने तुमसे पहले भी कहा था, मुझे हार मानना नहीं आता है। उसी वक्त वहाँ ऊपर अचानक से हिनाता के मुंह से थोड़ा सा खून निकलता है और उसे बहुत तकलीफ होता है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हिनाता अपने पिछले फाइट से उसका शरीर अभी तक रिकवर नहीं हुआ है। तभी उनके पास एक मेडिकल निंजा आता है और वो हिनाता को पीछे की ओर लेकर अपने मेडिकल जुत्सु से उसे ठीक करता है। दूसरी तरफ वहाँ नीचे नेजी नारुतो को बोलता है, बस बहुत हो गया, तुम्हें हार मान लेनी चाहिए। अपनी सलाह अपने पास रखो। शायद तुम्हें याद नहीं कि तुमने हिनाता के साथ क्या किया था। मैं समझा नहीं, तुम्हारा उससे क्या लेना देना है। क्या तुम्हें याद नहीं, प्रीलिमिनरी के दिन लड़ाई करने से पहले तुमने किस तरह से हिनाता को डीमोटिवेट किया। तुमने उसे फेलियर कहा जबकि उसने बहुत मेहनत की। और हाँ, जरा बताओ मुझे, ये बड़ा परिवार और छोटा परिवार क्या है। कहीं ये तो नहीं कि तुमने सिर्फ हिनाता पर अपना गुस्सा निकाला क्योंकि वो बड़े परिवार की थी और तुम छोटे परिवार के। सही कहा ना मैंने। तुम्हें मेरे बारे में और मेरे कबीले के बारे में कुछ नहीं पता। ह्यूगा क्लैन नफरतों से भरा हुआ है और अगर तुम्हें मेरी कहानी जानने में दिलचस्पी है तो सुनो। उसके बाद नेजी अपनी कहानी नारुतो को बताता है। बहुत पीढ़ियों से ह्यूगा खानदान के मुख्य परिवार एक खास जुत्सु पे काम कर रहा है जिसे श्रापित निशान जुत्सु कहते हैं। श्रापित निशान वो क्या है? श्रापित निशान एक पिंजरे में फंसी हुई चिड़िया को दर्शाता है। ये देखो, ये मेरा श्रापित निशान है। 9 साल पहले लैंड ऑफ फायर और लैंड ऑफ लाइटनिंग, इन दोनों बड़े नेशन के बीच एक शांति समझौता हुआ था। उस दिन विलेज हिडन क्लाउड के लोग हमारे विलेज में अतिथि के रूप में आए थे। वो उत्सव मनाने का समय था। उनका स्वागत करने हमारे विलेज के बहुत से क्लैन के लोग मौजूद थे, सिर्फ एक क्लैन को छोड़कर, और वो है ह्यूगा क्लैन। दरअसल उस दिन हमारे कबीले के मुखिया हियाशी hyuga, उनकी बेटी लेडी हिनाता का जन्मदिन था। वो 3 साल की हो गई थी। हमारे मुखिया हियाशी hyuga और मेरे पिता हाराशी hyuga, वो दोनों जुड़वा भाई थे, लेकिन मेरे पिता इस दुनिया में उनके बाद आए, इसीलिए हियाशी hyuga इस खानदान के मुखिया बने। और मेरे पिता जो उनसे कुछ समय के लिए छोटे थे, उन्हें उनकी गुलामी करनी पड़ी। पूरा hyuga खानदान 2 हिस्सों में बट गया। जब लेडी हिनाता 3 साल की हो गई, उस दिन ये श्रापित निशान मुझ पे डाला गया। जिस तरह से मेरे पिता हाराशी hyuga हिनाता के पिता के गुलाम थे, ठीक उसी तरह उस निशान के बाद मुझे लेडी हिनाता की गुलामी करनी पड़ी। जिस तरह से मेरे माथे पे ये गुलामी का निशान है, ठीक उसी तरह से मेरे पिता के माथे पे भी वही निशान है। सिर्फ मौत ही हमें इस निशान से आजाद कर सकती है। लेकिन ये निशान, इससे होता क्या है? ये निशान एक तरह का उपकरण है। अगर छोटे परिवार में से किसी ने बगावत करने की सोची, तो इस निशान के जरिए वो हमारे दिमाग को खत्म कर सकते हैं, समझे तुम? लेकिन उस दिन उन्होंने सारी हदें पार कर दी जब उन्होंने मेरे पिता की हत्या की।
क्या तुम्हारे पिता की हत्या? एक रात कोई घुसपैठिया हमारे कबीले में घुसकर लेडी हिनाता का अपहरण कर लिया, पर तभी हमारे मुखिया ने उसे देख लिया। उन्होंने उसे उसी वक्त मार दिया, लेकिन वो घुसपैठिया विलेज हिडन क्लाउड का एक निंजा था। ये साफ था कि वो ब्याकुगान के रहस्य को जानना चाहते थे, इसीलिए उसने लेडी हिनाता का अपहरण किया। जब लैंड ऑफ लाइटनिंग तक ये खबर पहुंची तो उन्होंने हमारे विलेज पर आरोप लगाया कि हमने उनके निंजा को धोखे से मारा। बहुत समय बाद लैंड ऑफ फायर और लैंड ऑफ लाइटनिंग के बीच शांति समझौता हुआ था, लेकिन इस हादसे के बाद वो समझौता टूटने के कगार पर थी। तभी लैंड ऑफ लाइटनिंग ने एक शर्त रखी, और वो है जिस शख्स ने उनके निंजा को मारा है बस उसे मरना होगा। मतलब अगर शांति चाहिए तो लॉर्ड हियाशी ह्यूगा को मरना होगा, नहीं तो फिर से युद्ध। हमारी विलेज ने उनकी शर्त मान ली, लेकिन जिसे मरना पड़ा वो मेरे पिता थे, यानी उनके जुड़वा छोटे भाई। वो दोनों बिल्कुल एक जैसे दिखते थे। इस विलेज को युद्ध से बचाने के लिए मेरे पिता को अपनी कुर्बानी देनी पड़ी। सिर्फ मौत ही उन्हें श्रापित निशान और गुलामी से छुटकारा दिला पाई। इसीलिए मुझे उस परिवार से नफरत है मुझे। और यहीं पर इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन खत्म होती है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करने के साथ उस बेल आइकॉन को भी दबा देना। मेरा वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया। तब तक के लिए खुश रहना। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में।